अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करो ताकि वो भी ऐसे प्रश्नों को कर लें। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 19वां प्रश्न क्या बोला गया है कि देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है ना। क्या बोला गया है कि देश के किन दो राज्य, ऐसे दो राज्यों के नाम बताना है जिसमें क्या जल की कमी रहती है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास पहला ऑप्शन है उड़ीसा छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है बंगाल झारखंड, तीसरा है राजस्थान गुजरात, और चौथा है बिहार सिक्किम ना। मतलब इसमें पूछा गया कि देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है, तो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान गुजरात। ऑप्शन नंबर का जो है राजस्थान गुजरात, ये एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, फिर यहाँ से आगे हमसे पूछा गया है सलाल बांध किस नदी पर बना है। कौन सा बांध पूछा है, सलाल बांध ना। क्या बोला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। यहाँ से पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है चिनाब, तीसरा है सतलुज, और लास्ट में ऑप्शन नंबर घ है कृष्णा। तो सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी नदी पर बना है। ठीक, तो इसका हमारे पास खा वाला मतलब दूसरा ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि किस राज्य में अधिक खेती होती है। क्या पूछा गया है, किस राज्य में अधिक खेती होती है। तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, फिर तीसरा केरल, और लास्ट में है पंजाब ना। क्या बोला गया है कि किस राज्य में अधिक खेती होती है, तो सबसे ज़्यादा खेती हमारे पंजाब में की जाती है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यानी कि घा, ऑप्शन नंबर जो घा है वो एकदम राइट आंसर होगा इसका ना। फिर आगे हमसे पूछा गया है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। मतलब जो चाय की खेती की जाती है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ना। यहाँ से पहला ऑप्शन है हमारे पास लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है पर्वतीय, और लास्ट में ऑप्शन घ है लेटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए जो होती है वो ऑप्शन नंबर घ मतलब लेटेराइट मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर घ जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्या बोला गया इसमें कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन का है उत्तर प्रदेश, और चौथा लास्ट में है उत्तराखंड ना। इसमें क्या बोला गया है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहाँ से इसका हमारे पास सही आंसर होगा उत्तराखंड, मतलब ऑप्शन नंबर जो घ है उत्तराखंड, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक, और हमारे पास अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है, मतलब ऐसा लोहा जो खनिज जो जमीन से निकाला जाता है। ठीक, यहाँ से इसके पास हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का है मैग्नीज, फिर खा है बॉक्साइड, गा है सोना, घा है अब्रक ना। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मैग्नीज, मतलब ऑप्शन नंबर का जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है ना। क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। यहाँ से ऑप्शन का है कर्नाटक, फिर खा है आंध्र प्रदेश, गा है असम, और लास्ट में हमारा ऑप्शन घा है छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले से तेल निकाला जाता है। ठीक, तो यहाँ से इसका हमारा राइट आंसर होगा असम, ऑप्शन नंबर का जो है ये एकदम राइट आंसर होगा क्या, असम। ठीक, फिर अगला हमसे पूछा गया है कि कौन सा धात्विक खनिज है, कि कौन सा ऐसा धातु है जो जमीन से निकाला जाता है। ठीक, तो क्या पूछा है कौन सा धात्विक खनिज है। इसका ऑप्शन दिया गया है हमको, पहला है चूना पत्थर, दूसरा है कोयला, तीसरा है सल्फर, और लास्ट में ऑप्शन घ है मैग्नीज ना। तो यहाँ से क्या पूछा गया है कि कौन सा धात्विक खनिज है, तो इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ मैग्नीज, कि जो मैग्नीज धातु है ये एक खनिज धातु है। ठीक, फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ से 27 नंबर पे देखिए, बोला गया है कि भारत में
सूती वस्त्र किन देशों को निर्यात किया जाता है? क्या पूछा गया है कि भारत से जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो ऐसे किन देश, कौन कौन से देश हैं जहाँ पर पहुँचाया जाता है, मतलब वहाँ पर उसका निर्यात किया जाता है ना। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमको कब पूछा गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, यूरोप, नेपाल। तीसरा है सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका। और हमारा लास्ट में ऑप्शन घ है उपर्युक्त सभी। ठीक, तो यहाँ से जो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर घ, मतलब कि सभी। ऊपर जितने भी ऑप्शन है हमारा, पहला अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका, सभी देशों में भारत से सूती वस्त्रों को निर्यात किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा ना। अगला हमसे पूछा गया है कि आधारभूत उद्योग कौन सा है? क्या बोला गया है? आधारभूत उद्योग कौन सा है ना। इसमें पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है चीनी, तीसरा है लोहा और चौथा ऑप्शन है जूट। तो इसमें क्या बोला गया है? आधारभूत उद्योग कौन सा है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा, मतलब ऑप्शन नंबर गा, लोहा जो है एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है पवन ऊर्जा और ऑप्शन नंबर घ है हमारे पास ज्वारीय ऊर्जा ना। तो यहाँ से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कोयला, कि मतलब जो कोयला है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ख जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास और एकदम लास्ट है, यहाँ से इसमें बोला गया है कि कौन सा राज्य, क्या पूछा है, कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है ना। यहाँ से पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और लास्ट में हमारा ऑप्शन घ है तमिलनाडु ना। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहाँ तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ख जो है मध्य प्रदेश, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ऑप्शन ख एकदम राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पीके एजुकेशनल नॉलेज पर। धन्यवाद।